टेल मी फास्ट। बोलो भाई, कर सकते हो नहीं? Yes. कल कल सर हाँ संकल्प, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट। आपकी वॉइस ब्रेक होकर आ रही है। मेरी आवाज आ रही ब्रेक हो गई? यस सर। ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मुझे ये बात ब्रेक हो गया। हेलो, यस सही आया कुछ आवाज? कुछ डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं फिर से। तो यस सर। आ रही है बात सही से? यस सर, अब सही आ रही है आपकी आवाज। तो स्टार्ट करते हैं। Now the point we are discussing, that is what? Parameterized constructor with non-primitive and primitive. So we are passing both of the parameter, both types of parameter simultaneously, or in the same constructor we are passing same different types of parameter. Like I'm passing Screen share. non-primitive as well as primitive. सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ तो स्क्रीन, सॉरी, मतलब समझ में तो आ गया था ना बोला? यस सर, वो यस सर। कोड लिख के दिखाना पड़ेगा, कर पाएंगे? सर दिखा दीजिए सर एक बार। अरे यार बहुत फिर टाइम लग जाएगा। ये वैसा ही प्रोग्राम है जो मैंने बनाया था, बस उसी प्रोग्राम में आप ये दो पैरामीटर बढ़ा देना बस। अच्छा अच्छा ठीक है।
और इन ये दोनों वेरिएबल आप कार क्लास के अंदर डिक्लेयर कर लेना। यस सर, हो जाएगा वही दिस डॉट लगा के आपने इंजन वाला बताया। कर लेना, वैसे ही सेम प्रोग्राम है। यस सर, यस एक घंटा चला जाएगा समझाने में फिर, है ना। ठीक ठीक। तो देखो ये वैसे सेम प्रोग्राम है, थोड़ा ट्रिकी है बस। यस सर, आपने वो बताया था एक बार प्रोग्राम। हाँ, लास्ट जो 5 तारीख को मैंने कराया था वो कार इंजन वाला प्रोग्राम बनवाया था, ये वैसे ही उसी प्रोग्राम में एडिट कर लोगे बन जाएगा प्रोग्राम। यस सर, बस ये 2 पैरामीटर बढ़ाने जाएंगे बस, है ना। ठीक है सर। दोनों पैरामीटर बढ़ा के आप दिस डॉट लगा के आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। यस। अच्छा, अब एक और ट्रिक बताता हूँ, हालांकि डेप्थ में एक छोटा सा प्रोग्राम अभी बना देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। फिर उसके बाद ना एक उस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस के बाद, ठीक। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज करो इस क्लास के अंदर आपकी क्लास है कार फॉर एग्जांपल, या इस क्लास को सपोज वी आर डिस्कसिंग पर्सन, ओके। inside the person class we have person id and string person name, string person address. Now you have to initialize these kind of parameters with the help of constructor, okay. I'm developing one constructor like int person id। एक नई चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है, जो अभी तक बताई नहीं मैंने। स्ट्रिंग पर्सन नेम, 3 पैरामीटर पास हो रहे इसमें से। हाँ, इनमें से दो नॉन प्रिमिटिव हैं और एक प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव कौन सा है इनमें से? स्ट्रिंग वाले नॉन प्रिमिटिव है, वेरी गुड। इस डॉट पर्सन आईडी इक्वल टू पर्सन आईडी, इस डॉट पर्सन नेम इक्वल टू पर्सन नेम, दिस डॉट पर्सन एड्रेस इक्वल टू पर्सन, ओके, दैट्स गुड। तो ये तो आप जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर, राइट, ऑफ constructor creator, I am going to create object of person class by passing 3 parameter to JVM, not at the program, and JVM find it कि 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में है या नहीं है, राइट। अगर होगा तो JVM कॉल कर देगा। सो आई एम पासिंग 3 ऑफ द पैरामीटर लाइक पर्सन आईडी 100-101, पर्सन नेम इज व्हाट राजू, एंड पर्सन एड्रेस इज व्हाट लखनऊ, ओके। आई एम क्रिएटिंग 3 ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट की डिटेल को डिस्प्ले कराना है। कैन यू प्लीज टेल मी फास्ट, हाउ कैन यू डिस्प्ले द डिटेल्स? Please fast, how can you display the details of these 3 objects? जल्दी बताओ भाई। राम कुमार, can you please tell me how to display the details of the person class? ये डिटेल डिस्प्ले करानी है। What we need to do? यस सर। What we need to do? If I want to print the details of the person of all 3 objects, क्या करना होगा? सर पैरामीटर को, सर उसको जो है उसको कॉल करना रहेगा। हमें प्रिंट कराना है तो क्या करें? डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएं या क्या करें? यस सर, फंक्शन बनाना पड़ेगा डिस्प्ले नाम का। ओके, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दें हैं,
ठीक, यस सर। तो आई एम गोइंग टू डिस्प्ले void like display, ठीक है ना। आपने डिस्प्ले करके एक लाइन में सिस्टम और आउट डॉट प्रिंटर, ठीक। आपने लिखा पर्सन आईडी इक्वल टू पर्सन आईडी, ठीक है ना। चाहे एक लाइन में कर लो \p लगा के, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। यस सर, ये पूरा एक ही लाइन में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो लाइन से कोई इशू नहीं, मैं हटा दे रहा हूँ। ऐसे प्रोग्राम बहुत बड़ा लगता है और सर उससे क्या है, थोड़ा लाइन भी ज्यादा जाती है। सर बैकलेस टी नहीं लगाएंगे तब भी सर प्रोग्राम चलेगा। टी से मतलब टी से स्पेस आ जाता है, बस टी लगाने से कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। यस सर। टी से टैब स्पेस, टैब दबाते हो लैपटॉप में, कभी टैब टैब की होती है तो दबाओ तो यस स्पेस सर। आ जाता है, 5-6 बार स्पेस आता है लगातार, हाँ। ठीक है ना। तो वो उसके लिए है पर्सन एड्रेस। ये बनाया हुआ प्रोग्राम है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करोगे यस आप इन सर। तीनों के लिए, p1 डॉट क्या कर दोगे आप, डिस्प्ले, ठीक है, एंड p2 डॉट डिस्प्ले, p3 डॉट डिस्प्ले, राइट। यस सर, हो जाएगा अब। लेकिन ये अभी मैं एक जगह ले जाके ले आना चाह रहा हूँ, ये वो पॉइंट नहीं जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है ना। नाउ गोइंग टू कंपाइल, compile fine, there is no compile time error, okay। Oh, यस। copy paste is the mistake, है ना। so you have to remove this person id / person name and person address, okay, all good now. Going to compile fine, I'm going to execute. Displays are printed properly or not? यस सर, पर्पल। Okay, that's good. But instead of calling display method, instead of calling display method 3 times, there is one more approach, that is what, toString. That is what, toString. We'll discuss later in detail. Currently I'm showing you the things. That is what, toString. That is what, toString. And print, copy the same things that you used in inside the SOP. You have to return and paste it. Okay. ToString what? ToString, and like string, you need to use public. This is what, overriding. We'll discuss later. हम थोड़ा सा अभी overriding के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। Overriding string, सॉरी, इनहेरिटेंस के बाद टॉपिक आएगा पॉलीमॉर्फिज्म, देन वी विल डिस्कस, ओके। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम आएंगे। बट ये क्या हो रहा है, ये पेरेंट क्लास का मेथड है। पेरेंट क्लास का नाम क्या है, पेरेंट क्लास नेम इज व्हाट, पेरेंट क्लास नेम इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। पूरी जावा की पेरेंट क्लास का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड है, इस मेथड का नाम क्या है, toString। वो एज इट इज यही मेथड है, ठीक है ना। दिखा देता हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सो डोंट वरी, ट्राई टू ऑब्जर्व स्क्रीन। जावा p which class, java dot lang dot which class, tell me please fast, object। inside the object class there is one method of name toString. there is one method name is what, toString, public string toString, okay। यस सर। so this object is the parent of all java classes। object is what, parent of all java class। java की जितनी भी क्लास है, either user defined or predefined, सारी जावा क्लासों का पेरेंट कौन है, पेरेंट, who is the parent, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास। we'll discuss later in detail in inheritance, okay। तो यस उस सर। ऑब्जेक्ट, ये मेरी क्लास का भी पेरेंट कौन होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो उस ऑब्जेक्ट क्लास का मैंने toString मेथड को ओवरराइड कर लिया और एज इट इज जो चीज इसमें रखी थी वही पेस्ट कर दी। ये पूरा, अगर इस पूरा डेटा को कहे तो ये पूरा डेटा का टाइप क्या बनेगा, ये किस टाइप का डेटा है, पूरा मिला के एक,
बोलो जल्दी से। मैंने कॉन्केटेनेशन मैजिक सिखा रखा है। तो इस पूरे डेटा का टाइप क्या कहलाएगा, डेटा टाइप क्या कहलाएगा पूरे डेटा का? ये पूरा डेटा है, इसका टाइप क्या है? संकल्प टाइप का सर, है, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का। गुड, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग स्ट्रिंग एज ए रिटर्न टाइप, राइट? यस सर। We need not to call display 3 times. Display. You I'm not calling toString also. toString, it will call, it is a contractual method. It is the contractual method. It is the contractual method of JVM. It will automatically call when we print object references. You understand the point? यस सर। ये एक ऐसा मेथड है, कैसे मेथड? कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका? जेवीएम के साथ। कब कॉल होगा? अपने आप कॉल होगा। कब कॉल होगा? जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है उसको प्रिंट कराओगे। अच्छा। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है? P1. If you print P1, then it will automatically call. Try to observe system dot out dot println. If you write println P1, what is the output? 101 और लखनऊ। If you write P2, P3, then what is the output? 101 राजू लखनऊ। Same output. So we need not to call display again and again. Okay, you just simply print the reference variable name like P1, P2, P3. Yes, if you call P1, internally call which method? If you print P1, then internally call which method? By JVM. If I print P1 means reference variable, print reference object references, then internally call what method? Contractual method. What is the name of method? toString. Who will call this method? JVM. It will automatically call. No need to call display. हाँ पर्सन आईडी भी तो रिटर्न करा रहे हैं। सर इसमें पर्सन आईडी रिटर्न करा रहे हैं तो उसमें एरर नहीं शो करेगा? सर इसमें क्यों एरर शो? कॉन्केटिनेशन मैजिक क्लास नहीं अटेंड की थी क्या? कॉन्केटिनेशन अटेंड नहीं किया तुमने, तभी तो दिक्कत पूछ रहे हो। क्वेश्चन ये जब कभी भी स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग के बाद चाहे डबल आए चाहे फ्लोट आए चाहे बूलियन आए, सब स्ट्रिंग बनता चला जाएगा। ये स्ट्रिंग है, अब प्लस लगा, इस प्लस का काम एडिशन नहीं है, इस प्लस का काम क्या है? चिपका देना। दैट इज व्हाट कॉन्केटिनेशन। तो ये क्या है? इंटीजर है, ये चिपक जाएगा। पर्सन इक्वल टू 101। फिर तो सब ये पूरा स्ट्रिंग बन गया। अब आगे सब चीज चिपकती चली जाएगी, राइट? मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया था इस पे, कॉन्केटिनेशन पे। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये। यस ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, इससे भी भयानक रूप देखने को मिल सकता है आगे चल के। लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज। इफ एनी कंफ्यूजन तो मेरा वो लेक्चर आप उठा के रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज कवर कराई थी। इसमें सिर्फ इंटीजर और सिर्फ स्ट्रिंग ही दिख रहा है। अभी इसमें फ्लोट बूलियन आ गया तो क्या करोगे? इसमें कैरेक्टर आ गया तो क्या करोगे? सपोज ये आ गया, सपोज करो सिंगल कोड में, तो क्या करोगे? ठीक है ना? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मैं यहाँ पर अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से इस टॉपिक में नहीं घुसना है। यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। पहले तो मेरा वो लेक्चर सुनो आप, ठीक है ना? सो एनी डाउट? यस सर। How if I print P1 variable, if I print P1 in P1 is what? Object reference. P1 is what? Object reference. P2, P3, right? यस सर। जब आप P1, P2, P3 करोगे तो इंटरनली क्या कॉल होगा? कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड JVM कॉल करेगा। क्या कॉल करेगा? JVM will call contractual method. Contractual method will call by the JVM automatically.
JVM के बाद अभी तो ये पहला कॉन्ट्रेक्चुअल है, ऐसे 50,000 कॉन्ट्रेक्चुअल मिलेंगे। आप आगे चल के जब, मैं सिर्फ अपने सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे ना तो आपको बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल मेथड मिलेंगे। ये पहला मेथड मैंने आपको बताया। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इनसाइड ऑब्जेक्ट क्लास, दीज आर द कॉन्ट्रेक्चुअल मेथड। ऑब्जेक्ट क्लास में आपको 11, ये ऑब्जेक्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास में नॉन स्टैटिक 11 नॉन स्टैटिक मेथड है, आपको सीखना पड़ेगा डिटेल में, मैं बताता चलूंगा। नॉन स्टैटिक मेथड 11 नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है ना। इन सब की जरूरत पड़ेगी एक्चुअली, एट द एंड आपको सारे मेथड पता होना चाहिए। जावा जब कोर जावा एटलीस्ट सीख लो आप। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। जैसे ही आप रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो वैसे इंटरनली क्या कॉल हो जाएगा? इंटरनली क्या कॉल होगा? कॉन्ट्रेक्चुअल मेथड्स। ऑब्जेक्ट क्लास का जो आपने ये हमने, अब अगर आप यहाँ इसको नहीं लिखोगे तो ऑब्जेक्ट क्लास में एम्प्टी बॉडी के साथ लिखा हुआ है, तो खाली कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो क्या रिटर्न कर देगा? क्लास का नेम। देखो अभी ध्यान से समझो, यहाँ ये प्रोग्राम समझ में आ गया। आउटपुट क्या आएगा, समझ में आया? यस सर। देखो आउटपुट सेम आउटपुट आएगा, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, राइट। बट एक्चुअली इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली। अगर आप ये यूज नहीं करते हैं तो व्हाट JVM will print? JVM will call contractual method of the object class. It will automatically call and print what? And when we print object reference, ठीक है। अब प्रिंट क्या करेगा, ये कब कॉल करेगा, ये तो पूरी कहानी लिखी हुई है। अब क्या प्रिंट करता है, तो अब अभी भी ये JVM कॉल करेगा। here JVM will call क्या कॉल करेगा? टू स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली ध्यान से समझना। JVM अभी भी ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, बट अब ये P जो टू स्ट्रिंग है मेरी क्लास में है या नहीं है? जल्दी बोलो। नो नहीं है, ध्यान से समझना। JVM मेरी क्लास में नहीं, सॉरी टू स्ट्रिंग मेरी क्लास में नहीं है, तो किस क्लास का कॉल करेगा? ऑब्जेक्ट क्लास का। here JVM will call टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ माय क्लास in case टू स्ट्रिंग is not available, in case is not present in my class, then it will call to string of which class? It will call to string of which class? First ऑब्जेक्ट class. So ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो कोड लिखा हुआ है टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो टू स्ट्रिंग कॉल होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? टेल मी फास्ट। मैं बता चुका हूं पहले भी, आज पहली बार नहीं। क्लास का नेम @some hash code, राइट। क्लास का नेम @some hash code। एन इशू? फास्ट। नो सर। ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, सेम ऑब्जेक्ट है तीनों? मेमोरी वर्ड एड्रेस सबका सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट सब सेम रहेगा। तो क्या प्रिंट करेगा? Same क्लास है। नेम @some hash code। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस सर। ठीक है, तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट एड्रेस प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मेरी क्लास में टू स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं था तो ऑब्जेक्ट क्लास का चला, और ऑब्जेक्ट क्लास में जो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है? क्लास का नाम @some hash code प्रिंट करा दो, राइट। तो इफ आई यस सर। ओवरराइड, अब ओवरराइड मैंने कर दिया कि आपको पेरेंट क्लास का नहीं कॉल होगा। मेरी क्लास में अगर अवेलेबल है तो पेरेंट मींस ऑब्जेक्ट क्लास का कॉल नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट क्लास का नहीं कॉल होगा तो किसका कॉल करेगा JVM? पर्सन टू क्लास का। स्ट्रिंग। या पर्सन क्लास टू स्ट्रिंग, पर्सन क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग है? हाँ बिल्कुल है। तो यू हैव टू रिटर्न दिस थिंग्स, राइट। यस सर। ये तो पता चल गया टू स्ट्रिंग कॉल होता है या नहीं, जादू तो नहीं है ना कुछ? नो सर। नो सर। अब मैं एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर लौट रहा हूँ इस प्रोग्राम को समझाने के लिए, ठीक। अब हमें ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो, इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्लास का कॉल होगा ना। मैंने यहाँ कमेंट कर दिया, तो क्लास का नेम @some hash code 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ।
ओके ओके यस सर। ठीक। अब पता ये करना है कि ये इंटरनली क्लास का नाम @ some hash code कैसे लेके आता है, राइट? कमेंट आउट दिस लाइन, I'm developing one code। सबसे पहले क्या निकालता है? क्लास का नाम। आपको कभी भी किसी क्लास का नाम निकालना है, राइट? आपको कोई क्लास का नाम निकालना है मेमोरी से अंदर। तो आप क्या कॉल करेंगे? हम एक मेथड कॉल करते हैं, ट्राई टू ऑब्जर्व cmd java p java.lang.object, right? We need to call this method. We need to call get class. We need to call which method? Get class. This is about object class. ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड है गेट क्लास। आपने क्या कॉल कर लिया? गेट क्लास। गेट क्लास जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस करता है, क्या रिटर्न करता है? क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास एक क्लास का नाम है भाई, डोंट गेट कंफ्यूज। जैसे ऑब्जेक्ट एक क्लास है ना, इसी तरीके से क्लास एक क्लास का नाम है, राइट? तो गेट क्लास जब कॉल किया तो उसने क्या रिटर्न किया? क्लास का ऑब्जेक्ट। और इस सी के थ्रू हमने एक मेथड कॉल किया गेट नेम। क्या कॉल किया? अगर आप इस सी को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर आपको क्लास, राइट, विद द हेल्प ऑफ गेट नेम क्लास नेम मिल गया। क्या मिल गया आपको? क्लास नाम, राइट? समझ में आई बात है? तो अभी कितनी चीजें मिली? अगर मैं इस आउटपुट की बात करूँ, ये जो आउटपुट आता है क्लास का नाम @ some hash code, तो कैसे आता है, राइट? यस सर। वेरिएबल ले लिया हमने, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। सर ये तो बोलो भाई। यस ठीक है, एक स्ट्रिंग सपोज आई ले लिया मैंने। आई में क्या आ गया? मैंने आई में रख लिया। अभी आई में क्या आ गया? आई में रख लिया मैंने क्लास नेम। ठीक, आई में क्या है? भी क्लास का नेम आया ओनली। तो उसके बाद क्या लगता है? @ तो हमने @ लगा दिया। हमने @ नहीं लगा, हमने लगा दिया मान लो हैश। तो अब ये हैश लग के आने लगेगा यहाँ पर, राइट? आप @ लगा दोगे तो @ लग के आएगा। ये समझो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। उसके बाद क्या लगा हुआ है? हैश कोड। तो हैश कोड भी एक मेथड है, ये देखो हैश कोड, राइट? लेकिन हैश कोड किस में आता है? इंटीजर। इंटीजर मींस नॉर्मल, मतलब डेसिमल में आएगा रिजल्ट, हेक्साडेसिमल में नहीं आएगा। हैश कोड समझ में आया? नहीं? रिटर्न आई। तो अब क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा क्लास का नेम @ some हैश कोड। वो हैश कोड अब किस में आएगा? इंटीजर में आएगा पूरा, मतलब मींस डेसिमल में। ट्राई टू ऑब्जर्व, ठीक है ना? देख रहे हो आप? पूरा इंटीजर में दिख रहा है आपको, जबकि एक्चुअली में क्या आता है? वो डेसिमल, हेक्साडेसिमल में आता है। एक्चुअली में क्या आता है? हेक्साडेसिमल में। इफ यू यूज हैश तो हैश प्रिंट हो जाएगा। अब @ नहीं दिखेगा उसके साथ में, हैश के साथ में वैल्यू आएगी। देख रहे हैं? यस सर। क्लास का नाम @ ये दो चीजें आ गई। अब हैश कोड भी आ गया, बट हाउ टू कन्वर्ट हैश कोड? there is one class of name integer, there is one class of name integer dot to hex string is the method to convert your long integer into the hexadecimal. Okay, now yes sir. you have to observe, right? hexadecimal में आने लग गया। yes sir. instead of @ I am using what? hash। समझ में आ गया? you can also use, so this is what internal code, try to observe, this is what internal code that is used by Sun Microsystem in which method? to string method of object class। ये कोड लिखा हुआ है, समझ रहे बात को? नहीं? if you not call, yes, if you comment out this method, if you completely comment out this method, then internally call which method? object क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल होगा। और yes टू sir. स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है? जो मैंने अभी यहाँ लिख के समझाया, ये लिखा हुआ है, राइट? yes sir. समझ में आया? नहीं? देखो अभी मैंने yes, कमेंट आउट,
ये ना मैंने इसको क्या हुआ तो पूरा प्रोग्राम कमेंट हो गया, सॉरी, पूरा प्रोग्राम मेन तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेन टू स्ट्रिंग चलेगा और वो क्लास का नाम एड्रेस हम हैश कोड प्रिंट करते हैं, राइट। तो ये मैंने अपना बना दिया, है ना। अब इसको एक्चुअली ये ना सन माइक्रो सिस्टम वाले बहुत छोटा कोड लिखते हैं, मतलब 4 लाइन का कोड को इन्होंने कितने लाइन में समेटा है, 5 लाइन के कोड को उन्होंने 1 लाइन में कर दिया। कैसे कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5 लाइन के कोड को 1 लाइन में समेटा है, कैसे समेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिटर्न गेट क्लास डॉट गेट नेम कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर @ इन्होंने पूरा कोड को इस तरीके से समेटा है। So this complete 5 line codes are converted into single line. One line. Converted into the single line. Okay. Yes, sir. That's good. Now you have to observe. समझ में आया ओवरऑल पिक्चर इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ, आपको डिस्प्ले की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब आपको अगर आपको ये यूज नहीं करनी है, सो यू हैव टू यूज दिस थिंग्स। इस केस में क्या प्रिंट करेगा, इस केस में एड्रेस ना प्रिंट करते हुए क्या प्रिंट कर देगा, tell me fast. If I use P1, P2, P3, then what will print? values object. Values. State है, state print कर देगा। Understand? Yes, sir. समझ में आ गया टू स्ट्रिंग का खेल। टू स्ट्रिंग भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, तो डोंट आस्क व्हाट इज टू स्ट्रिंग, हाउ टू यूज टू स्ट्रिंग, हाउ इज कॉलिंग इंटरनली, डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। Yes. एट दैट टाइम Yes, sir. कि बहुत फ्रीक्वेंटली मैं जो चीज यूज कर लेता हूँ फिर उसको फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम में यूज होगी, तो ये मत पूछना कि भाई टू स्ट्रिंग कहाँ से आ गया। मैंने सारा पूरा पोस्टमार्टम कर दिया टू स्ट्रिंग का, देख सकते हो आप लोग, यहाँ गूगल पे डालो सोर्स कोड ऑफ java.lang.object क्लास, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्लास जब आप पढ़ोगे तो ऑब्जेक्ट क्लास में आपको ये चीज मैंने दिखाई अभी, ये टू स्ट्रिंग मेथड की बॉडी मिल जाएगी आपको। ट्राई टू ऑब्जर्व clearly my screen. To string, control F, to string. This is what to string. Try to observe this body. You understand the point? Yes, sir. What we are discussing? This is a class which is not written by me. This is class which is written by the Java developer or Sun Microsystem developer, right? Yes. Yes, sir. It is similar like this line or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. Now we are using very frequently to string in the most of the program, okay, and in most of the coming program. Okay, what is the meaning of private constructor? Let's assume the case. Let's assume the case. The case is what? Case is what? Case is what? Suppose आप करो कि आपकी कोई क्लास है, राइट। एक डेवलपमेंट चल रहा है, एक पूरा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, राइट। बट एक क्लास आपकी, आप चाहते हैं कि मेरी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए। Nobody can create the object of my class. Suppose एक एप्लीकेशन बन रही है, एप्लीकेशन में 100-200 क्लासेस यूज हो रही हैं, 15 क्लास आपने बनाई, आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनाई है so that no other person or no other developer can create the object of my class. Okay, right? The requirement समझ में आई? Yes, sir. Requirement is what? So no other person cannot create object of
माई क्लास, मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना है, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई, राइट। सो ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों आती है? ऐसी रिक्वायरमेंट कब आती है? जब आप ये चाहते हैं कि मेरे क्लास की जो फील्ड्स है, मेरी क्लास की जो स्टेट है, वो स्टेट को एक्सेस ना कर पाए। एक तो केस ये है, केस 1। केस 1 इज व्हाट? I want to create only single object. I want to create single object. That object used throughout the application. That single object uses that single object will use throughout the application. मतलब मेरे क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बने और वो पूरी एप्लीकेशन में वही ऑब्जेक्ट यूज हो। और दूसरा केस क्या है? ये कब होगा? ये तभी तो पॉसिबल होगा जब कोई दूसरा बंदा आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा, राइट। अगर बना लेगा, जब आप परमिशन दे दोगे बनाने की, तो फिर सिंगल ऑब्जेक्ट पूरी एप्लीकेशन में थोड़ी ना ट्रेवर्स करेगा, फिर तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे आपकी क्लास के, राइट। Yes. आई Yes, वांट टू sir. क्रिएट सिंगल ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने और वही ऑब्जेक्ट पूरे एप्लीकेशन में ट्रेवर्स हो और यूज हो, राइट। सो वी नीड टू यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, प्राइवेट sir. कंस्ट्रक्टर का पर्पस समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. जब प्राइवेट बन जाएगा तो फिर आप अलाउ करोगे, आप चाहते हो ये हो उस केस में कि भाई मैं मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा और वही पूरे प्रोजेक्ट में चलता रहेगा। आप कितनी भी बार कुछ कोशिश करो लेकिन कॉल नहीं कर पाओगे, राइट। Yes, sir. इस टाइप की जब रिक्वायरमेंट आएगी तो आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से क्या होगा? आपकी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आउटसाइड द क्लास नहीं बन पाएगा, राइट। आपकी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आउटसाइड द क्लास नहीं बन पाएगा, राइट। Yes, sir. मैंने और भी एग्जांपल लिए। इफ आई डोंट वांट टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन आउटसाइड द करंट क्लास, जो मेरी एक्चुअल क्लास है उस क्लास के बाहर मैं नहीं चाहता हूँ कोई एक्सेस देना किस चीज का? ऑब्जेक्ट बनाने का, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसा बनाना पड़ेगा? प्राइवेट करना पड़ेगा। एक और यूज केस है सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब होता है मेरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बने। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बने? एक ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट बने? ओनली वन। मेरी क्लास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अलाउ करेगी और वही ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज होगा। दैट इज व्हाट सिंगलटन कॉन्सेप्ट मींस सिंगल ऑब्जेक्ट। डबल टन होता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज टर्म है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंगल टन, डबल टन, ट्रिपल टन, राइट। सो सिंगल टन मींस ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, राइट। So let's try to execute the things. My class is what? Suppose my class is what? कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो? ओके, मैं समराइज कर रहा हूँ क्लास ए और बी की टर्म में, ठीक है ना। मेरी क्लास एक ए है, आई हैव अ क्लास ऑफ ए, ठीक। इनसाइड द ए क्लास आई हैव व्हाट? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ए, राइट। So private constructor means system dot ln प्राइवेट, मैंने मैसेज दे दी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक। अच्छा, यूज केस एक और रिक्वायरमेंट समझ लो कब ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट वन when do we allow to create single object। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि if a class that have if a class that have only non-static method and does not have any non-static variable, राइट। पॉइंट समझ में आया? एक रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे पास जो है वो सिर्फ क्या है?
नॉन स्टैटिक मेथड तो है बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मींस व्हाट? स्टेट। जब स्टेट नहीं है तो आपको बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। लॉजिकली थिंक लॉजिकली, अगर कोई क्लास इसकी स्टेट नहीं है, कोई ऐसी क्लास जिसकी स्टेट नहीं है, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बार बार बनाने की जरूरत है? नो सर। मेरे पास थिंक लॉजिकली, लॉजिकली समझो, अगर किसी क्लास की Yes, स्टेट sir. नहीं है तो उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाने की बार बार जरूरत पड़ेगी? नो सर। नहीं। तो अब बट हो सकता है उस क्लास में नॉन स्टैटिक मेथड हो, तो आप नॉन स्टैटिक मेथड तो चाहे जितने हो एक ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकते हैं या नहीं? नॉन स्टैटिक मेथड उस क्लास में चाहे 50 हो या 100 यस हो, सर। तो आप यस सर। ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? विद वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए। अब स्टेट है ही नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टेट है ही नहीं और मेथड है सपोज करो नॉन स्टैटिक, तो आप सारे मेथड एक ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं या नहीं? यस सर। For that requirement, for that kind of requirement, you need to create only, you need to allow only single object or multiple object creation? सिंगल ऑब्जेक्ट। Good. Now I'm covering second requirement. Okay. Second requirement is what? Singleton आप कब use करोगे? When do allow to create single object? एक और point, requirement point of view से understand these things. थोड़ा डिटेल में समझो भाई, ऐसे हवा में कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है ना? Second point है, if a class have non-static method, non-static variable. Suppose non-static variable है, state है, but the state is, the state is fixed. Try to understand. State fixed है. State is fixed. Suppose we have a non-static variable. मेरी क्लास में non-static variable है, but उसकी state क्या है? Fixed है. State means सपोज करो मैंने कोई क्लास ले लिया, क्लास में नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले लिया और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दी। क्या कर दिया? वैल्यू फिक्स कर दिया। आई एम नॉट अलाउंग टू चेंज एनीवन दिस माय वैल्यूज। ओके, suppose this is the class like a, inside the a class I have a variable like private int, suppose private double pi 3.14 and I'm using final as well. So understand the point? My class name is what? My class name is what? Area, or my class name is by pi, right? मेरी क्लास का नाम क्या है? पाई, बट आई एम क्रिएटिंग, तो आई एम क्रिएटिंग वन इंस्टेंस वेरिएबल whose state is what? Fixed or different? Will be different per object to object. Tell me fast. ये ऑब्जेक्ट बदलेगी स्टेट क्या हमेशा सेम रहेगी? थिंक लॉजिकली, मैथमेटिक्स से सोचो, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहती है, कभी बदलती है नहीं? नो। To convert for such kind of requirement, you also need to allow single object creation, right? यस सर। समझ में आया नहीं समझ में? आप पॉइंट समझो भाई, पॉइंट। Yes, sir. Okay, that's good. So I'm summarizing the things to the program. Okay, so I'm developing one class like pi. Just a minute.
Okay. So suppose in this inside the class there is one variable like private final. Private means इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट? ओके, प्राइवेट मींस इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट? फाइनल मींस वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, फाइनल मींस वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, right? हाँ, फिक्स्ड डबल पाई इक्वल टू 3.15। अब उस क्लास में सपोज एक ही वेरिएबल है, तो आप ये चाहेंगे कि आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बार बार बदले? टेल मी फास्ट। माई पाई, सपोज माई पाई क्लास का नाम है, ओके? तो आप चाहेंगे कि आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बार बार बने, या आप चाहते हैं कि मेरी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बने, उसी से सब लोग काम चला लें? यस सर, एक ही ऑब्जेक्ट बने। ठीक है ना? तो किसी को तो सॉरी प्राइवेट हटा दो यहाँ से। प्राइवेट मतलब ये फिर अपनी क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ मेरी क्लास के बाहर, मतलब इस क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल हो। सपोज वी हैव अनदर क्लास मेन, ठीक है ना? समझ पा रहे नहीं? यस सर। तो अगर इफ यू ट्राई, अगर आप ट्राई करोगे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माई पाई, कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माई पाई और नॉट आउटसाइड द क्लास? यस सर। No, because of that I'm using private. Private means you cannot create object of any class outside the class. You understand the point? Yes, sir. कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, so that means इस क्लास वाले ने जो जब क्लास बनाई थी उस क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया मैंने। दैट मीन्स वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास ना बने। सो आउटसाइड द क्लास बनाने की कोशिश करेंगे, then we will get compile time error. Try to observe. You understand or not? Yes, sir. ये तो एक अलग एरर है जो सिस्टम डॉट सिस्टम, ठीक है ना? बट दिस इज व्हाट एक्चुअल एरर। समझो ये कोड किसी और ने बनाया, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये आपका कोड नहीं है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? ये कोई किसी और ने बना दिया, आपको सिर्फ बाइट कोड मिल गया है इसका, ठीक है? आप इस कोड में छेड़खानी नहीं कर सकते ना उस कोड में। अब उसने उस क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो जस्ट अ मिनट, गिव मी 5 मिनट्स, ओके? 5 मिनट में पूरा हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक? समझ पा रहे हैं बात को नहीं? Can we create the object of myPy class outside the myPy? यस सर। कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है यूज नहीं कर सकता है। नहीं, क्रिएट कर सकते हैं myPy क्लास का ऑब्जेक्ट myPy के बाहर क्रिएट कर सकते हैं? नो सर। क्रिएट करने अलाउड है? नहीं। नो। If the constructor is private, so it is not allowed, okay? यस सर। जब नॉट अलाउड है
Try to understand the error completely. If it is not allowed, suppose, है ना, suppose क्या actually allowed ही नहीं है ना, but फिर point ये है, how can I use this pi? This pi is static, non-static? This pi is static, non-static? Tell me fast. Please बताओ भाई. Pi is static variable or non-static variable? Non-static. Non-static. If I want to access this pi here, what I need to do? Minimum requirement. मुझे क्या चाहिए होगा? Object. Object you can create outside the class or not? Not, sir. So what is the solution? That is the thing. Okay, that is the things I am applying. Okay, I'm creating one static method. Try to observe. And return type of this what? My pi. Class name, same class name. Get object. I'm creating one method of name get object. You understand the point? Yes, sir. I'm declaring one private static variable of type my pi p. Okay. Try to understand. If p is null, पहली बार जब कॉल करेंगे हम गेट ऑब्जेक्ट को तो p में क्या होगा? If you call first time, try to understand. हमने कॉल किया है गेट ऑब्जेक्ट किस क्लास का मेथड है? जल्दी बोलो. गेट ऑब्जेक्ट किस क्लास का मेथड? किस क्लास के अंदर मेथड? Java.lang. अरे यार ये देखा, ये कौन सी क्लास में मेथड बना रहा हूं मैं यार? ये my pi, sir. my pi गुड. स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? Static. कैसे कॉल करें? ऑब्जेक्ट के साथ या क्लास के साथ? सर इसके ऑब्जेक्ट के साथ. अरे स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के साथ क्यों होगा भाई? ये क्लास के नेम से कॉल होते हैं स्टैटिक मेथड भाई. सर वो तो क्लास के नाम से. my pi. जब पहली बार आप इस मेथड को कॉल करोगे तो आप चेक कराओगे पी में क्या होगा. पी में स्टार्टिंग में क्या होगा? नल. पी में क्या नल है? अगर नल निकलता है पी के अंदर तो आप क्या कर दोगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे. किस क्लास का? my pi का. तो अपने my pi का ऑब्जेक्ट तो अपनी क्लास के अंदर तो क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. आउटसाइड द क्लास नॉट अलाउड. ओके. my pi. अंडरस्टैंड? यस सर. ओके. अगर नल नहीं है यानी कि पी में ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑलरेडी है, तो जब ऑलरेडी है तो फिर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी. यस सर. तो वही जो पी में जो ऑब्जेक्ट है वही रिटर्न कर जाएगा. रिटर्न पी का टाइप क्या है? पी का डेटा टाइप क्या है? पी का डेटा टाइप क्या है? पी का टाइप क्या? जल्दी बोलो भाई, जल्दी से. my pi का. my pi. और इस मेथड का भी रिटर्न टाइप my pi है, तो कोई दिक्कत? नो सर. नो. सो दैट अब आप इस मेथड को 10 बार कॉल करो, 10 बार एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा. ओके. my pi OBJ. तो ये लाइन तो एरर देगी, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं. अब आप इस लाइन को 10 बार कॉल करो तो आपको कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे? टेल मी फास्ट. 10 को डिफरेंट ऑब्जेक्ट. सर सेम ऑब्जेक्ट. मतलब सेम आउटपुट मिलेगा सर. सेम नहीं. अगर मैं सिर्फ obj1 obj2 प्रिंट कराता हूं, इफ आई प्रिंट obj1 एंड obj2, भाई मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूं आज असल में. ठीक है ना? यस सर. कोई दिक्कत नहीं. 4 3 2. तो ये सेम ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट? सर सेम ऑब्जेक्ट. तो दिस इज व्हाट? सिंगलटन और नॉट. कितने ऑब्जेक्ट अलाउ कर रही है my pi class? इज अलाउइंग ओनली हाउ मेनी ऑब्जेक्ट टू क्रिएट आउटसाइड द क्लास? Only one object, not creating any object outside the class, but only single object throughout the application. Only single object is available. Try to observe clearly. सबका same hash code आएगा. यस सर. ऑब्जेक्ट तो सर जितने भी बना सकते हैं. ऑब्जेक्ट बना कहाँ से? कितने? आउटसाइड द क्लास तो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. यानी my pi क्लास के बाहर कोई ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं है. my क्लास हम चाहते हैं कि एक्चुअली हमारे पास जो स्टेट है वो फिक्स्ड है. Try to understand this line, this requirement.
if a class that have non static variable है but स्टेट क्या है उसकी फिक्स्ड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, उसकी स्टेट क्या है, फिक्स्ड है, मतलब बदलेगी नहीं। तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्या है, बट आप चाहते हैं इस स्टेट को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करें, तो एक्सेस तो ऑब्जेक्ट से ही होगी। तो ऐसा तो है नहीं 10 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, एक ही ऑब्जेक्ट से काम चल जाएगा नहीं? यस सर, बिल्कुल चल जाएगा। तो हम एक ही ऑब्जेक्ट से काम चला रहे हैं। देखो हमने 3 बार 4 बार कॉल किया, बट कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं इंटरनली? एक ही ऑब्जेक्ट, राइट? यस सर। भाई थोड़ा सा प्रोग्राम में थोड़ा डेप्थ है, अच्छे से समझो, नहीं तो बह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, समझे? नहीं सर, समझ जाएंगे। Okay, that's good. So that is all about in today's class. So any doubt? Tell me fast. Any doubt? नो सर। समझ में आ गया नहीं? कल से पढ़ेंगे हम लोग Yes, sir. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। भाई कंस्ट्रक्टर अभी खत्म नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्टर इस पूरे हफ्ते चलेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना? तो यस सर। the next class is what about constructor overloading. Overloading क्या होती है, let's discuss later. Okay, NOV 2021 कल पढ़ेंगे।